जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरे आश्रित होकर मेरी शरण ग्रहण करके प्रयत्न करते हैं, वे मनुष्य ब्रह्म को तत्व से जान लेते हैं। उन्हें अध्यात्म का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और वे संपूर्ण कर्मों के सार को जान लेते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के गर्भ में कष्ट झेलना, इन सब से मुक्ति चाहते हैं, वे मेरे आश्रित होकर मेरी शरण में आकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस तरह जब भगवान से भक्त प्रार्थना करता है कि मुझे बार बार जन्म नहीं लेना है, मुझे बार बार मृत्यु को नहीं पाना है, मुझे बार बार माँ के गर्भ में कष्ट नहीं झेलने हैं, हे भगवान, हे मुरारी, हे भगवान कृष्ण, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मुझे इस जन्म जरा मरण इन सब से मुक्ति प्रदान कर दीजिए। जब वो इस भाव से भगवान के आश्रित होकर भगवान की शरण में आकर निरंतर अभ्यास करता है, मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसे इस संसार के सभी जीवों में ब्रह्म बोध ही दिखाई देता है, उसे कण कण में भगवान ही नजर आते हैं, उसे हर जीव में, हर वस्तु में, हर समय, हर जगह भगवान के ही दर्शन होते हैं। वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है और ऐसा व्यक्ति संपूर्ण अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वह ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस तरह उसका शरीर के प्रति मैंपना और मेरापना, ये दोनों भाव मिट जाते हैं। सामान्य व्यक्ति शरीर के प्रति मैंपना और मेरेपन से ग्रसित रहते हैं। मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, यही भाव सामान्य व्यक्तियों के मन में अपने शरीर के प्रति रहता है और इसी कारण वे इस शरीर में आने वाले रोगों, वृद्धावस्था आदि से दुखी होते हैं। इस दुख का कारण शरीर को अपना मान लेना है, शरीर के साथ संबंध जोड़ लेना है। जब व्यक्ति भगवान के आश्रित होकर मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है तो भगवत कृपा से उसे ये ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं है, शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वो तो आत्मा है। उसके पुराने कर्मों के अनुसार भगवान ने उसे एक शरीर प्रदान किया है जिसमें रहकर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। लेकिन मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और इसलिए वह भगवान के आश्रित होकर भगवान की शरण ग्रहण करके भगवत प्राप्ति के लिए
निरंतर प्रयत्न करता रहता है, निरंतर अभ्यास करता रहता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण कर्मों का ज्ञान हो जाता है। वो ये जान लेता है कि संसार में भगवान ही सब कुछ हैं, वासुदेवः सर्वम। भगवान के अतिरिक्त किसी की कोई सत्ता ही नहीं है, और इसलिए भगवान ही करता है, भगवान ही भोगता है। ना तो वह अपने कर्मों को करने वाला ही है, वो तो कर्मों को करने में केवल निमित्त मात्र है, और ना ही वह अपने कर्मों के फलों का भोग करने का अधिकारी है, क्योंकि वास्तविक भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए वह निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, फलासक्ति के बिना अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करने लगता है, और इस तरह वह कर्मयोगी हो जाता है। फिर उसके कर्म उसे जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले नहीं होते हैं। वह केवल कर्मों को कर्तव्य की तरह ही करता रहता है और भगवान को समर्पित करता रहता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबको भगवान की शरण ग्रहण करके, भगवान के आश्रित होकर भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करके हमें ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, हमें आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, हम कर्मयोगी हो जाएंगे। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये सब भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सब कुछ भगवान से ही ओतप्रोत है। और भगवान ने क्या कहा था? वासुदेवः सर्वम। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ हैं। तो ये कर्म, ये आध्यात्म और ये ब्रह्म, ये भी भगवत स्वरूप हैं। ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म, इन सब को भगवत स्वरूप जानकर हम भगवान को संपूर्णता से जान लेते हैं, भगवान को समग्र रूप में जान लेते हैं।